हेलो बच्चों आज हम क्लास 5 के पेटल्स बुक के लेसन 11 जिसका नाम है द सन एंड द विंड इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे और हिंदी अनुवाद करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि द सन एंड द विंड लेसन में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। कह रहा वन डे एक दिन, द सन मतलब सूर्य, एंड मतलब और, द विंड मतलब हवा, मेट मिले, ऑन द हिल टॉप पर्वत की चोटी पे यानी कि पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग पे एक दिन सूर्य और हवा मिले। इट वॉज ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और जब वो मिले तो क्या था, सुंदर सुबह थी, यानी कि बहुत ही सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूर्य आकाश में चमक रहा था। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, और ठंडी हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। ए मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, और एक आदमी क्या करता है, सड़क पे टहल रहा होता है, चल रहा होता है। ही वॉज वियरिंग ए कोट, उसने एक कोट पहना हुआ था। उसने क्या पहना था, कोट पहना था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग, और ये सब अभी पीछे बैकग्राउंड की भूमिका बताई जा रही है। पहले क्या होता है, सूर्य और हवा मिलते हैं, सुबह का समय होता है, सूर्य आकाश में चमक रहा होता है, हवा भी धीरे धीरे बह रही होती है। एक आदमी नीचे सड़क पे टहल रहा होता है, चल रहा होता है, उसने एक कोट पहना हुआ है, और उसके बाद सूर्य और क्या कह रहा है, हवा आपस में बात करना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विंड कह रही है हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। सन कह रहे हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। फिर विंड कह रही है आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। लेट्स हैव एन बेट टुडे, चलो एक शर्त लगाते हैं हम। कौन सी शर्त लगाते हैं, डू यू सी दैट मैन, आप उस आदमी को देख रहे हैं, ऑन द रोड, सड़क पे। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, चलिए देखते हैं कि उसके कोट को कौन निकलवा देता है। ये कौन कह रहा है, हवा कह रहा है। किससे कह रहा है हवा, सूर्य से। क्या कि नीचे आदमी को देखिए और चलिए शर्त लगाते हैं कि उस आदमी का कोट कौन निकलवा देता है। फिर सन कह रहा आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर, मैं तैयार हूँ। रेडी मतलब तैयार, आई एम मैं हूँ, क्या हूँ, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी चलो देखते हैं हु इज स्ट्रॉन्गर, कौन ज़्यादा मजबूत है। द विंड ब्लू, हवा बही, विथ ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति के साथ, मतलब अपने सारे सामर्थ्य के साथ, मतलब बहुत तेज, जितना वो बह सकती थी उतना तेज बहा हवा बही। फिर आगे मैन कह रहा है, आदमी कह रहा है हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, आदमी कह रहा है कि हवा आज कितनी तेज चल रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा कोट लग रहा है दूर उड़ा ले जाएगी या निकलवा देगी हवा। अब बच्चों क्या होगा, जब आप हवा तेज चलती है और आप कोट पहने हो या कोई भी ऊपर के कपड़े पहने हो तो वो हिलने लगता है, मतलब उसको लगता है कि अब निकल जाएगा। और बटन उसने आपने न बंद किए हो तो वो क्या होता है, लगता है फट जाएगा या हवा उसे उड़ा ले जाएगी। तो वही कह रहा है इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, यह मेरे कोट को उड़ा रही है हवा। कौन उड़ा रही है, हवा उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, इस कोट को मुझे अपने चारों तरफ, माई सेल्फ मतलब स्वयं के चारों तरफ क्या कर लेना होगा, टाइटली कस के पकड़ लेना होगा। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, हवा और तेज बही, बट लेकिन वाज अनेबल टू रिमूव द मैंस कोट, इतना तेज बहने के बाद भी वाज अनेबल, असमर्थ थी क्या करने में, टू रिमूव द मैंस कोट, उस आदमी का कोट निकलवा पाने में हवा क्या थी, असमर्थ थी। ठीक है बच्चों इसके बाद देखिए क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि हवा पहले तेज चल रही थी कि उसका कोट हवा से मैं निकाल दूं, उतरवा दूं, वो उतरवाने में क्या हो पाई, समर्थ नहीं हो पाई, अक्षम हो गई, वह असफल हो गई। फिर विंड कह रही है डियर सन, प्रिय सूर्य, आई गिव अप मतलब होता है छोड़ना, गिफ्ट माने तो होता है देना, लेकिन गिव अप इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। क्या कह रहा है कि डियर सन, प्रिय सूर्य, आई गिव अप, मैं छोड़ती हूँ। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसके कोट को निकलवा नहीं सकी। सन कह रहा है नाउ लेट मी ट्राई, चलो नाउ मतलब अब, लेट मी ट्राई मुझे कोशिश करने दो,
अब मुझे कोशिश करने दो। आई विल मेक हिज फील हॉटर एंड हॉटर। आई विल मेक हिम, मैं उसे फील महसूस कराऊंगा। क्या महसूस कराऊंगा? हार्टर एंड हार्टर, अत्यधिक गर्म का अनुभव कराऊंगा, अत्यधिक गर्मी का आभास अनुभव कराऊंगा, महसूस कराऊंगा। द सन सोन ब्राइटर देन ब्राइटर, यानी कि जो सबसे अधिक तेज चमक सकता था उससे तेज भी सूर्य क्या हुआ? चमकने लगा। ठीक है, क्योंकि उसे क्या करनी थी? गर्मी पहुंचानी थी। और जब आपको गर्मी होगी तो क्या होता है बच्चों? ठंडे के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मोफलर लगाते हैं, टोपी लगाते हैं और रजाई में रहते हैं, होता है ना। लेकिन अगर वही ठंडे के मौसम में एकाएक जब धूप निकल जाती है तो आप क्या करते हैं? अपने जो गर्म कपड़े हैं उसको कुछ कम कर देते हैं ना। तो वही सूर्य ने कहा कि अब मेरी बारी है, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं इसको जो है गर्मी का आभास कराता हूँ। और वह जितना तेज चमक सकते थे, जितनी गर्मी दे सकते थे, उन्हें देना शुरू किया। मैन वाइपिंग हिज फेस, अपने फेस को साफ करके अपने चेहरे को पोंछते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट निकाल देना चाहिए। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, मैं सूर्य की इतनी तेज गर्मी महसूस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बियर मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। मैं सूर्य की इतनी तेज गर्मी में सह नहीं पा रहा हूँ। सन कह रहा है डियर विंड, प्रिय हवा, आई हैव ओन, मैं जीत गया। क्या जीत गया? जो शर्त लगाए थे दोनों ना, कोट कौन निकलवा देगा, तो सूर्य ने कोट निकलवा दिया। तो वही कह रहा है डियर विंड, प्रिय हवा, आई हैव ओन, हम जीत गए, मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसके कोट को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। फिर सन कह रहा है, फिर विंड कह रही है कंग्रेचुलेसन डियर, बहुत बधाई या बधाई हो प्रिय, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, आप वास्तव में मुझसे शक्तिशाली हैं। विंड रिप्रेजेंट द ओवर फोर्स, आउटर फोर्स, सॉरी, द कह रहा है विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स वेयर इज द सन कुड मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइडर। कह रहा है जो हवा थी उसने उस व्यक्ति के बाहरी तरफ दबाव बनाया, और whereas the sun could make the person feel the heat inside, और जबकि सूर्य ने क्या किया? उसको अंदर से गर्म का आभास दिलाया, गर्मी दिलाई। तो इसी वजह से वो कोट क्या कर दिया? उतार दिया। और हवा क्या कर रही थी? वो बाहर से अपना प्रभाव छोड़ रही थी, बाहर से वो दबाव बना रही थी। फिर लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों, परसुएशन इज बेटर देन फोर्स। परसुएशन मतलब होता है प्रोत्साहन, समझाना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। इज है बेटर, बेहतर है, देन अपेक्षाकृत फोर्स, दबाव के। प्रोत्साहन दे के किसी कार्य को करा लेना ही बेहतर है, किसकी अपेक्षा? दबाव बना के कोई काम करवाने से। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम आपको जब पढ़ने के लिए दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि आप पढ़ने तो बैठ जाएंगे, लेकिन वह पढ़ना जो आपका क्या होगा? बहुत प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि वो दबाव बना के हम आपसे पढ़वा रहे हैं, आप होता है ना। और जब आप के अंदर स्वतः पढ़ाई का ज्ञान, पढ़ाई का आभास होगा कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप उस कार्य को क्या करेंगे? बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी हमेशा क्या होता है, अंदर से चीज़ को समझ के उसको किसी को दबाव नहीं देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसको अच्छा, अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको अच्छाई उसका दिखाइए, उसको महसूस कराइए, उसको आभास कराइए कि ये कार्य, अमुक कार्य तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।